हरे कृष्णा एवरीवन। सो एज यू नो फ्रॉम माय चैनल्स में माय नेम इज़ मानसी प्रजापत। तुम लोगों को वीडियो की टाइटल से पता लग गया होगा कि ये वीडियो क्यों किस टॉपिक पे होने वाली है। कि अभी तुम लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कोलकाता के बारे में कि कोलकाता में कैसे एक डॉक्टर का किया गया, उसका मर्डर किया गया। जो लोग उसे सुसाइड बता रहे हैं, आई डोंट नो कि वो सुसाइड उसे क्यों कह रहे हैं। हाउ समवन कैन सुसाइड लाइक दिस कि उनकी पेल्विक गिटर को तोड़ा गया था, उनके पैर थे, जब स्टाफ ने आके देखा तो उनके पैर 90 डिग्री एंगल में ऐसे थे, उनकी क्लेविकल बोन तक को तोड़ा गया। चेस्ट को इतनी गंदी तरीके से बता नहीं सकते, उस मोमेंट को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। कांच में, आंखों में कांच के टुकड़े तक थे, मतलब बहुत गंदी तरीके से रेप किया गया और उसके बाद उस डॉक्टर का मर्डर किया गया। आफ्टर 12 इयर्स ऑफ निर्भया कांड, 12 साल बाद दोबारा हिस्ट्री रिपीट हुई है। आई डोंट नो कि ये कब तक चलता रहेगा, कब अब 12 साल बाद एक दोबारा निर्भया आ जाएगी और हम कब तक कैंडल मार्च करते रहेंगे यार, कब तक कैंडल मार्च करते रहेंगे। हमें अपना हक मिलने के लिए कैंडल मार्च करना पड़ेगा। अब अगर हमें अपना कुछ हक चाहिए तो हम कैंडल मार्च करेंगे क्या? बिना कैंडल मार्च के हमें अपना हक मिल ही नहीं सकता क्या? लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियों के कपड़ों में दोष होता है, लड़कियां ही होती जो लड़कों को आकर्षित करती है। नहीं, वो 4.5 ईयर्स की लड़की का क्या दोष था? वो तो वैन में सिर्फ स्कूल जा रही थी, वैन वाले ने उसका रेप किया। 16 months ओल्ड लड़की का रेप हुआ है, उसके कपड़ों पे जज करोगे तुम लोग? सीरियसली? अ 70 ओल्ड वुमेन रेप्ड, उसके कपड़ों पे जज करोगे तुम लोग? साड़ी में भी रेप होते हैं, ठीक है। 4.5 ईयर लड़की का भी रेप हुआ है। अभी रिसेंटली एक रेप हुआ था उज्जैन का, जिसको शिव जी की महाकाल नगरी भी कहा जाता है, उज्जैन को, ठीक है। वहां पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने एक लड़की का रेप किया, वो भी गैंग रेप। एंड तुम्हें सीरियसली अंदाजा है, द पार्ट बिलो द एब्डोमन एरिया, शी वॉज फुली नेक्ड, शी वॉज फुली नेक्ड। वो ऐसे भाग रही है बच्ची, वो रोडों पर, वो लोगों के लिए, वो लोगों मदद के लिए कि गेट खटखटा रही है, पर लोगों ने गेट नहीं खोला। सीरियसली, सोसाइटी कहती है कि लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं है। लड़कियों का बाहर जाना क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि बनाया गया है ना लड़कियों का बाहर ना जाना ठीक, लड़कों ने बनाया है। लड़कों की वजह से कहा जाता है कि हमें बाहर जाना ठीक नहीं है। इफ अ गर्ल हैज अ मेल बेस्ट फ्रेंड और अ मेल फ्रेंड्स, देन वो करेक्टरलेस है। उस बंदी का कोई करेक्टर है ही नहीं, उस लड़की का कोई करेक्टर है ही नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगी। मुझे डीएलएफ फेज 2 मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा बीत चुके हैं। यहाँ पर कोई भी पुलिस की पेट्रोलिंग वैन नहीं रुकी, कोई भी गाड़ी यहाँ मेरी मदद के लिए नहीं रुकी कि कोई भी ये देखे कि एक अकेली लड़की को रात को 12:30 बजे मदद की ज़रूरत हो सकती है। अभी हमारी संवाददाता पुलिस की मौजूदगी न होने का जिक्र कर ही रही थी कि वो हुआ जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बाइक पर सवार 2 लड़के रिपोर्टर के करीब पहुंचे और उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक अकेली लड़की को देखकर यहाँ पर रुके हैं, बाइक रोकी है और पूछा गया कि क्या चले किसी होटल में। एक बार फिर से देखिए और सुनिए इन गुंडों की हिमाकत। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक अकेली लड़की को देखकर यहाँ पर रुके हैं, बाइक रोकी है और पूछा गया कि क्या चले किसी होटल में। जी हाँ, सही सुना आपने। बाइक पर सवार इस गुंडे ने बेखौफ होकर होटल में चलने की पेशकश की। हमारी रिपोर्टर इसे अनदेखा करके उस कार की तरफ बढ़ी जहाँ कैमरा लगा था। कि उसमें एक सोशल एक्ट हुआ था बाय बीबीसी और इंडिया टुडे, नाम नहीं पता मुझे।
लड़की रात को नाइट शिफ्ट करके उसमें वो एक पूरा कैमरा वगैरह देखते हैं कि आज मतलब एक अकेली लड़की को लोग कैसे ट्रीट करते हैं दिल्ली की सड़कों पे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक लड़का आया, तुम्हें पता है उसने क्या बोला उस लड़की को? वो कैब का वेट कर रही थी, आज होटल चलते हैं चलो। बाहर रोड पर जा रही हुई लड़की तुम्हारी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है क्या? मतलब अगर वो लड़की रोड पर चल रही है तो वो उस लड़के की वो प्रॉपर्टी है, वो उस लड़की की इज्जत कोई मायने ही नहीं रखती है। लड़कों की सिर्फ बहन की इज्जत मायने रखेगी लड़कों की नज़रों में, वरना बाहर की लड़कियां तो उसके लिए फिजूल है। बाहर की लड़कियों के लिए तो उसकी इज्जत है ही नहीं। हर रात को बाहर खड़ी हुई लड़की तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात तो ये। जैसे तुम्हें रात को कमान के जाने का हक है, तुम्हें रात को लेट आने का हक है, ड्यूटी पे से, अपने काम पर से, अपने प्रोफेशन पे से, अपने वर्क प्लेस पे से, उस बंदी का भी हक है, उस लड़की का भी हक है, ठीक है। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो रात को 12 बजे 1 बजे भी खड़ी हुई है रोड पे तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है ब्रो। ये बात तुम समझो प्लीज। परेशान हो गए हैं यार हम लोग, तुम लोगों की वजह से हम नहीं जा पाते कहीं पे भी घूमने, हम नहीं जा पाते सीरियसली। घर वाले क्या बोलते हैं, नहीं 9 बजे बज के बाहर नहीं जाना, सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है? कुछ लड़के हैं ऐसे जिनकी वजह से सारे लड़कों पर आवाज उठती है, सारे लड़कों पर उंगलियां उठाई जाती है। महीने पहले का ये इंसिडेंट है। आई एम अ कॉलेज गोइंग गर्ल, तो बस कुछ लेट हो गई थी। मेरे साथ मेरे 4 मेल फ्रेंड्स थे, तो वो पता है वो मुझे क्या बोल रहे थे, अगर वो चाहते तो किसी का फायदा भी उठा सकते, बट उन्होंने मुझे वो बार बार बोल रहे थे, मानसी एक काम कर, घर वालों को फ़ोन कर, पापा को फ़ोन कर, बुला ले। उनमें से एक लड़की ने बोला कि एक काम कर, भाई को बुला ले। मैंने बोला भाई छोटा है, मैं ही बड़ी हूँ। देन उसने मुझे बोला कि घर जाएगी तो ना मैसेज कर दियो घर पहुँच के। ऐसे भी बॉयज़ हैं, उन घटिया लड़कों की वजह से ऐसे बॉयज़ पे भी उंगली उठती है, ठीक है। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइज, अगर बाहर कोई लड़की खड़ी है तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है यार, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है और वो नहीं हो सकती है। तुम उसके दिल से पूछो यार, वो बाहर काम कर रही है, वो बाहर जा रही है कुछ सामान लेने या फिर कुछ काम करने भी जा रही है, वो बेचारी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सबसे पहले उसको काम की तो सूझेगी नहीं, सबसे पहले उसकी अपनी सेफ्टी की सूझेगी कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ ये होने का खतरा है। तुम्हें सीरियसली लगता है कि हम कितने मेंटल प्रेशर से सफ़र करते हैं इस वक्त जब हम बाहर होते हैं? और जो भी लड़के हमारे कपड़ों से हमें जज करते हैं, तो भाई हमें हमारे कपड़ों से जज मत किया करो। रेप साड़ी में भी हो रहे हैं, रेप सूट में भी हो रहे हैं। हमारी खुद की बहन होती होंगी तो उस जगह तुम क्या बोलोगे? जिस लड़के ने उस रिपोर्टर को ये बोला कि होटल चलते हैं, अगर उसी जगह उस लड़की की जगह तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? उसको होटल लेके जाते? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। इसीलिए तुम जैसे लड़कों की वजह से ना, कुछ लड़कों की वजह से हम लड़कियां अच्छे लड़कों पर भी ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है। और आजकल जैसे रेप केस हो रहे हैं, कोलकाता रेप केस, निर्भया वाला केस, ठीक है, उज्जैन वाला रेप केस, बहुत सारे रेप केसेस अब तो बढ़ चुके हैं, आए दिन मिलते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। हम किस पर ट्रस्ट करें यार? हमें जवाब तो दो, हम ट्रस्ट किस पर करें? उसकी क्या गलती थी? वो सिर्फ रेस्ट ही तो करने जा रही थी सेमिनार हॉल में, उसने सिर्फ रेस्ट ही तो करा था सेमिनार हॉल में, उसकी क्या गलती थी? 36 आवर्स ड्यूटी करने के बाद वो रेस्ट ही तो करने जा रही थी ना सेमिनार हॉल में। किस पर ट्रस्ट करें यार हम? तुम्हें ये पता नहीं होगा कि हर एक लड़की किसी ना किसी लड़के से, किसी ना किसी आदमी से, इंसान से
वो मोलेस्ट होती हैं बाज़ार में, पब्लिक एरिया में, तो हम क्या गलती करती हैं? उनको बाद में उनको एक खींच के थप्पड़ नहीं मारती, क्योंकि हमें ना इस चीज़ का डर रहता है कि अगर हम सुनसान रोड पे हुए तो कल को ये क्या करेगा हमारे साथ, क्योंकि हमें हमारी सेफ्टी पहले है। किसी किसी के लिए तो घर भी सेफ नहीं है यार। किसी के तो पेरेंट्स, उसके डैड, उसके भाई उस लड़की के साथ ऐसी हरकत कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा शर्मनाक होती है। और पता है उसको उस लड़की को सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? जब उसको वो लड़की ये बाहर जब अपने घर वालों को ये बताती है कि मेरे साथ ये हुआ है, देन घर वाले बोलते हैं बाहर किसी को मत बताना, घर वालों की बेइज्जती होगी बेटा। और वो लड़की पूरी जिंदगी वो सफ़र करती है। डू यू गाइस सीरियसली नो कि हम कितना मेंटली सफ़र करती हैं यार? मैं ये हंस के कह रही हूँ, सफ़र सब करते हैं, सबकी मोलेस्टेशन स्टोरी होती है, हर एक लड़की की मोलेस्टेशन स्टोरी होती है, बट आज वो इस हद तक पहुँच चुकी है कि उस बंदी को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई है भाई। We can't imagine the pain she had to suffer from. So please, I'm requesting to all the boys are here, if someone watching this right now, please, जैसे तुम अपनी बहनों को देखते हो, जैसे तुम जिस नज़रों से तुम अपनी बहनों को देख रहे हो, आई नो कुछ लड़के अपनी बहनों को पर भी गंदी नज़र डाल के रखते हैं। नवरात्रों में तुम उसी लड़की की इतनी अच्छे से पूजा करते हो, उसको देवी मानते हो, बट नवरात्रि खत्म होते ही उसी देवी का रेप। हम चाहती हैं, हम सभी लड़कियां चाहती कि हम लड़कों पर ट्रस्ट करें, बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो हमें मजबूर करते हैं कि हम पर ट्रस्ट मत करो बहन, हम पर ट्रस्ट मत कर, हम हैं ही नहीं, हम हैं ही शैतान, हम हैं ही राक्षस। आजकल के फंडे चल रखे हैं ना कि ओयो लेकर जाते हैं लड़कियों को, ये मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम चेक करना। जहाँ तक मैंने जाना है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इसलिए चल रहे हैं या फिर इसलिए आते हैं, आधों को तो रीज़न ही नहीं पता है कि हम रिलेशनशिप में हैं क्यों, और आधे इस वजह से रिलेशनशिप में हैं क्योंकि वो लोनलीनेस फील कर रहे थे। देन वो सोशल मीडिया साइट्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गए, उन्होंने अपना कोई अपोजिट जेंडर देखा, देन दे स्टार्ट चैटिंग, एंड आई डोंट नो कि लड़कों की मेंटालिटी क्या होती है। कुछ लड़कों की मेंटालिटी कि अगर लड़कियां उनसे बात कर रही हैं ना, देन लड़कियां उनमें इंटरेस्टेड है, उनके साथ कुछ भी अब्यूसिव एक्टिविटी करने के लिए। गाइस डोंट बिलीव कि मैं भी इंस्टाग्राम पे कभी कभी पोस्ट कर देती हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, और लोग बहुत कम सब्सक्राइबर है, बट इंस्टाग्राम पे मुझे ऐसे डीएम आता है कि आप कहाँ से हो, आप मेरी दोस्त बनना चाहूँगी, कुछ तो मैं बता भी नहीं सकती। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू गर्ल्स कि अगर कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है तो तुम अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले उसका बायोडेटा, उसकी सारी डिटेल्स निकालो, क्या वो ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। मैं लड़कों को भी कहूँगी ये बात कि लड़कियाँ ट्रस्ट करने लायक हैं या नहीं, ये पहले देखो, तब जाके किसी से दोस्ती करो, वरना इन द एंड यू हैव टू सफर। सो डोंट बिलीव एंड डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर तुम्हें लोनलीनेस फील हो रही है, मैं मानती हूँ कि किसी के पेरेंट्स नहीं सुनते हैं कि इस उम्र में आने के बाद, व्हेन वी आर टीनेजर, जब हम टीनेजर्स होते हैं, कि किसी के पेरेंट्स नहीं समझते जो हमारे अंदर फीलिंग्स चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपना
अगर हमारे पास हम लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ नॉट द सेफ यार। हम किसी के साथ अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, अपने घर की डिटेल्स, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, हमारा घर कहाँ है, हम रहते कहाँ हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ नहीं जाते हैं। ये जो केस चल रहे हैं ना आजकल, ये हमें ये सिखा रहे हैं कि हर किसी पे ट्रस्ट मत करो, वो भी ब्लाइंडली। तो खासकर मैंने ना एक रील देखी थी, वो मैं दिखाऊंगी अभी। क्या बताऊं माँ, कहाँ हूँ मैं, और देखो मैं। उसमें ना कुछ लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो ना गाना गा रही हैं लुका छुपी का, वो जो लता मंगेशकर ने गाया है। उसमें ये है कि यार वो धरती पर तो कभी जिंदगी भर सेफ रही नहीं यार। एटलीस्ट भगवान करे उसको, भगवान के पास जाने के पास तो वो एटलीस्ट सेफ फील करे। मोस्ट ऑफ द डिवोर्स इस वजह से हो रहे हैं। एंड इन द एंड हम लड़कियां की गलती निकालते हैं कि लड़कियों की परवरिश ऐसी होती है, लड़कियां निभा ही नहीं सकती है। लड़कियां नहीं सकती है? सीरियसली तुम्हें ये लगता है कि लड़कियां नहीं निभा सकती है? जो भी ये कहता है कि ना लड़कियां नहीं निभा सकती है, रसोई में जाके ना अपनी मम्मी को देख लो। पहली बात तो ये है कि वो निभा सकती हैं या नहीं निभाने के लायक है। वो तुम्हारे पापा के साथ इतने सालों से निभा रही हैं। आई बात समझ? मुझे नहीं पता कि उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ कब तक मिलेगा, क्योंकि निर्भया को भी इंसाफ मिलने में 12 साल लग गए हैं। एंड दोबारा से हिस्ट्री रिपीटेड। 12 साल बाद कोई और होगा, उसके 12 साल बाद कोई और। ये चलता रहेगा तब तक हमारे इंडिया में सख्त कानून नहीं बना देते, सख्त कानून नहीं बनाया जाता गवर्नमेंट द्वारा, जुडिशरी द्वारा, तब तक ये होता रहेगा। मुझे एक बात कहनी है, आई डोंट नो इस बात पे मेरे को ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जिस तरीके से उस लड़की का रेप हुआ है, उन दीदी का रेप हुआ है, उन डॉक्टर दीदी का रेप हुआ है, जिस तरीके से उनका मर्डर हुआ है, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जिन्होंने भी ये घटिया हरकत उन दीदी के साथ की है, वो इससे 10x सफ़र करके इस दुनिया से जाएं। एंड मैं गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ कि हमें अपना हक ना कैंडल मार्च करे बगैर चाहिए। कैंडल मार्च करके ही हमें अपना हक मिलेगा क्या? और कब तक हम कैंडल मार्च करते रहेंगे? 12 साल बाद दोबारा हम कैंडल लेके घूमेंगे क्या? 12 साल बाद हम दोबारा कैंडल्स ये प्रोटेस्ट वगैरह चलाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे? मैं कुछ, अगर किसी के भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनसे कहूँगी कि आप अपनी लड़कियों पर भी पाबंदी लगा के रखते हैं कि बाहर नहीं जाना तूने 9 बजे के बाद, तूने जल्दी घर आ जाना है, लेट नाइट शिफ्ट नहीं करनी है। उसी तरह आप अपने लड़कों को भी समझाएंगे कि नाइट शिफ्ट नहीं करनी है। प्लीज़, जो आप लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, लड़कों से भी वही करिए। लड़कियों को आप घर के काम सारे सिखाते थे, तो लड़कों को भी सिखाइए, क्योंकि पता नहीं कल को किस पर भी मुसीबत आ सकती है। और हर एक लड़कों को आप ये अपने बच्चों को ये सिखाइए कि बाहर कोई लड़की रोड पर खड़ी है तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो आजकल की लैंग्वेज में कहें तो वो किसी का इंतज़ार कर रही है, कोई से आए, कोई से होटल रूम में लेके जाए। ऑब्वियसली जैसे सारे लड़के सेम नहीं होते, वैसे सारी लड़कियां भी सेम नहीं होती। अगर बेटा आप अपने लड़के को ये समझाइए कि बेटा
अगर बाहर कोई लड़की आधी रात को भी खड़ी है ना, तो उससे ये मत बोलना कि मेरे साथ होटल रूम चलोगी। उसे ये पूछना कि उसे किसी चीज़ की नीड है, क्या तुम उसे उसके घर पे छोड़ सकते हो सही सलामत उसके पेरेंट्स के सामने। प्लीज़, मैं लड़कों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स सारे मेल ही हैं। मुझे आज तक उनके साथ ये तक नहीं लगा है कि मैं उनके साथ अनसेफ फील कर रही हूँ। ठीक है, मेरे दोस्तों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बात होती है। इवन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, और तुम्हें पता है कि मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ही वहाँ पे होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आई नो कि हम सब प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं, कैंडल मार्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की भी पर्सनल लाइफ है। कुछ लड़कियों के तो पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे ये मार्च वगैरह करने के लिए, कि बाहर नहीं जाना है ये सब एंड ऑल। देन मैं तुमसे कहूँगी कि सोशल मीडिया पे कहीं पे भी अगर तुम उस कैंडल मार्च में या फिर प्रोटेस्ट में कहीं भी उस केस में कहीं भी हिस्सा बन सकते हो, उसको न्याय दिलाने में कहीं भी काम आ सकते हो, तो तुम प्लीज़, हाँ, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइज कि प्लीज़ उसकी मदद कीजिए, उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए, कि उस वीडियो को शेयर कीजिए कहीं ना कहीं। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज़, एंड आई होप कि जो मैंने वर्ड्स इस वीडियो में बोले हैं कि प्लीज़, हाँ, अगर बाहर कोई लड़की है ना तो उसे अपनी प्रॉपर्टी मत समझना। प्लीज़, बाय बाय।